रशियन एम्बेसी पाकिस्तान के एक्स या ट्विटर हैंडल से एक बड़ी तफ्शीशनाक ट्वीट की गई है, सामने आई है। जो भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर उसके बहुत गहरी निगाह रखी हुई है। क्या रशियंस को ये पता है, हमें ना पता हो, कुछ अंदर उनके पास मालूमात हो। इमरान खान उसके वजीर आजम थे और वो गए रशिया। जो मूड था वहां पे वॉशिंगटन डीसी में इमरान खान साहब को लेके वो एक टेंस या अफसरदा था। खिलौने को, तोहफे को चाइना भेजा जा रहा है एक 4 या 5 दिन के दौरे में। यूएई के जो अमीर हैं, एक तरीके से आप कह लें एमबीजी, उनकी तालिबान के सिराजुद्दीन हक्कानी जो इंटीरियर मिनिस्टर, उनसे मुलाकात हुई है। नरेंद्र मोदी साहब जीत तो गए, टच कर ही लिया जोड़ तोड़ के, मगर उनकी जो बीजेपी थी उसको बहुत एक तरीके से धचका पड़ा है। फ्रॉम रशिया विद लव से पाकिस्तान तक का सफर, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। रशियन एम्बेसी पाकिस्तान के एक्स या ट्विटर हैंडल से एक बड़ी तफ्शीशनाक ट्वीट की गई है, सामने आई है, और उसके अंदर डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान के ऊपर बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जी जो भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर बहुत गहरी निगाह रखी हुई है रशियन हुकूमत ने, और वो देख रहे हैं और अब वो इंटरफियर नहीं करना चाहता रशिया, क्योंकि पाकिस्तानी कोर्ट्स और अंदरूनी मामला है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी कोर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपनी डिसीजंस ले रहे हैं। अब इसके क्या मतलब है, किस चीज के बारे में ये बात कर रहे हैं, यह हमें नहीं पता। मगर एक बात जरूर वाज़ेह है, जब फॉर एग्जाम्पल टर्की में 2016 में ये जो फसाद हुई थी, कू हुई थी उनकी, दरबार उसे कहते हैं बेसिकली, तो उसमें भी सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, आई थी, वो व्लादिमीर पुतिन से ट्रांसमिट की गई थी टू टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप तय्यिप एर्दोगान। अब रशिया की जो कैपेबिलिटीज हैं सर्वेलेंस की, मॉनिटरिंग की, ये सब कुछ, हैकिंग उनकी बड़ी मशहूर है। रशियन हैकर्स वेस्टर्न टारगेट्स को, पेंटागन को बहुत बार कर चुके हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर तौर पे तो कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं हो रही सड़कों पे, या ऐसी अनसर्टनिटी नहीं है। क्या रशियंस को ये पता है कुछ इन चीजों के बारे में जो शायद हमें ना पता हो, कुछ अंदर उनके पास मालूमात हो, या मे बी लॉजिकली उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स और एक्स या ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक या हॉस्टेज ना ले लिया गया हो। हाँ, कुछ ही मुमकिन है सकत, डिनाइबिलिटी है ना। और यही एक चीज है जो अब आके मेरे ख्याल से एक स्टिक हो गई है, क्योंकि एक्स पाकिस्तान के अंदर बैन है। रशियन एम्बेसी पाकिस्तान जो है वो ज्यादातर ट्वीट करती है रशियन इवेंट्स के ऊपर, स्कॉलरशिप्स के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, और उनका इस बार, और एक बात हमेशा में याद रखने की जरूरत है, मेरे ख्याल से तारीख का, माजी का हिस्सा है ये, कि अप्रैल 2022 में जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, मार्च के अंदर साइफर आया अमेरिका से, पाकिस्तानी सफीर ने जो वहां से भेजा। उससे पहले फरवरी में इमरान खान उस वक्त वजीर आजम थे और वो गए रशिया। और रशियन ट्रिप के बाद अपेरेंटली जो मूड था वॉशिंगटन डीसी में, और ये साइफर की जो गुफ्तगू रिलीज की गई द इंटरसेप्ट के अंदर, उसके अंदर ही बहुत वाज़ेह था कि जी जो मूड था वहां पे वॉशिंगटन डीसी में इमरान खान साहब को लेके वो बहुत ही एक टेंस या अफसरदा था। और वो देखते हुए जो डोनाल्ड लू साहब ने असद मजीद सफीर साहब को कहा कि जी अगर इमरान खान साहब चले गए सब चीजें माफ कर दी जाएंगी, ये सब कुछ, वो एक रशिया के कॉन्टेक्स्ट में हुआ। अब 2 साल उन वाकयात को गुजर जाने के बाद, ओवर 2 इयर्स गुजर जाने के बाद, रशियन ट्विटर एक्स हैंडल ये सब बातें कर रहा है पाकिस्तान को लेकर। कैसे की गई, क्या इनके मतलब हैं, ये हमें नहीं पता। मगर हाँ, पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर हो रही है, और इसकी थ्रेट्स अंदर से भी आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले शोज के अंदर हमने बात की, हम ये जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है मार्शल लॉ का, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं,
क्या इन इफेक्ट अभी मार्शल लॉ लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर? तो इन सब सवालों का जवाब है मेरे ख्याल से, इसका सवाल का जवाब तो है डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ एक तरीके से लगी हुई है इन ऑल बट नेम। और ये जो एक फसाद बनाया हुआ है शहबाज शरीफ हुकूमत का, अभी इस खिलौने को, तोहफे को चाइना भेजा जा रहा है एक 4 या 5 दिन के दौरे में। ये शेंजेंग भी जाएंगे, ग्वांडोंग वहां पे जाएंगे, ये वहां पे ताजर कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। अब कौन ऐसे आदमी को, ऐसे शख्स को, ऐसे निजाम को पैसे देगा, पैसे डालेगा कि एक वक्त एक जगह आप तो रशियन एम्बेसी कमेंट करिए कि भाई आपके हालात हमें मुनासिब नहीं लग रहे, अमेरिका वैसे ही आपको कह रहा है कि आपके हालात मुनासिब नहीं है। अभी अभी अपना मेरे पास ये तालिबान जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि जी यूएई के जो अमीर हैं एक तरीके से आप कह लें एमबीजी, उनकी तालिबान के सिराजुद्दीन हक्कानी जो इंटीरियर मिनिस्टर, उनसे मुलाकात हुई है। तो यूएई भी प्रेफर कर रहा है अफगानिस्तान को उनकी क़यादत से डील करने में, पैसे पता नहीं डाले वहां पे। और आप वो ख्याली पे आप पुलाव नहीं होता, आप कहते हैं यूएई की डेलीगेशन आई है पैसे दें आप। भाई आप तो अपने पैसे, जो आपकी ताजर कम्युनिटी है वो तो यूएई लेके जा रही है सब, तो आपको कौन पैसे देगा और क्यों पैसे देगा आपको? तो ये एक बहुत ये जो ख्याली दुनिया में रह रहे हैं, जी रहे हैं, उससे निकलने की जरूरत है। रशिया हो गया, चाइना हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गई, कहीं भी रास्ते खुल नहीं रहे, रास्ते बंद हो रहे हैं। आपकी फॉरेन ट्रिप शायद लग जाएं, एक आध और थोड़े बहुत और मजे हो जाएं आपके, एंजॉयमेंट ये सब कुछ, मगर नथिंग इज मूविंग इन योर फेवर इज द होल पॉइंट। तो ऐसी सिचुएशन में मार्शल लॉ के खुल के जो अस्करी क़यादत है वो सामने आ जाए, क्या हेल विद इट, यार ये टोपी ड्रामा वैसे हमसे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तो आ जाओ बस फिर। तो ये जो मोमेंट है ये हमारे बहुत करीब आ रहा है। और वो क्यों करीब आ रहा है? क्योंकि जिद और जो अना है और ये सब चीजें खत्म नहीं होके दे रही, और इसीलिए अब आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, मैं तो इसका इस बारे में बहुत अरसे से कह रहा हूँ, द फैक्ट कि इतनी देर तक ये ड्रॉन आउट हो गया, अब जून का महीना आ गया, ये अगला आपका महीना खड़ा है आईएमएफ को लेकर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो वैसे ही गर्मियां यानी तो कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं वो आप जानते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर गर्मियों के अंदर एक धचका पड़ा है डेफिनेटली पूरे निजाम को। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर, और ये इस बात के ऊपर मैं पिछले चंद दिनों से इंडिया इलेक्शन कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब जीत तो गए, उनकी लाइन से 300 यानी टच कर ही लिया जोड़ तोड़ के, मगर उनकी जो बीजेपी थी उसको बहुत एक तरीके से धचका पड़ा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 250 सीट्स या ऐसे कुछ करके उनको सीट्स मिली है, बीजेपी को 272 सीट्स चाहिए या इसके लगभग चाहिए आपको हुकूमत बनाने के लिए। बात हो रही थी बीजेपी कि हम 400 सीट्स लेंगे, लेकिन उन्हें मिली हैं कोई 250, इसके करीब 300 बना के वो कोलिशन ले लेंगे। मगर दूसरी तरफ जो कांग्रेस, उसकी तकरीबन 100 करके सीट्स, और जो उसने इंडिया अलायंस बनाई थी जिसके अंदर तृणमूल कांग्रेस भी थी, टीएमसी करके एक है, बंगाल की पार्टीज भी थी, ममता भी थी उसके अंदर, ममता बनर्जी, सब चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव पैन इंडिया अलायंस बनाई। और इसीलिए शायद मोदी साहब घबराए हुए थे और ये सब बातें कर रहे थे, क्योंकि जो पोलिंग उनके पास शायद आ रही हो, जो या उनके पास रिजल्ट्स आ रहे हो, वो कुछ और प्री पोलिंग दिखा रहे हो, और वो अब हमें सामने नजर आ गया। एक बात जरूर वाज़ेह है इसके अंदर, इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो इतने असॉल्ट के बावजूद नरेंद्र मोदी के अभी तक जारी है, उसमें जान है, तगड़ी है वो अपना यानी डेमोक्रेसी या उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतना बड़ा मुल्क है, इतनी उसकी कैपेसिटी है कि उन्होंने ये जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब चीजें यानी कुछ ना कुछ तो हुआ है। और इसके साथ साथ बीजेपी की अपनी परफॉर्मेंस, यानी इकोनॉमी इतनी ग्रो करने के बाद भी सब कुछ उसके बावजूद भी उनकी अपनी परफॉर्मेंस, हेट्रेड, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा
हम इकोनॉमी ग्रोथ की बात करते हैं तो हम उसके ऊपर हम अस्यूम करते हैं कि लोगों के पास नौकरियां होंगी। नहीं, ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स जो है, इसके अंदर आप कैपिटलिज्म की बात करते हैं, लेट स्टेज कैपिटलिज्म की बात करते हैं, अमरीकी जो एक सिस्टम है इकोनॉमिक, उसकी आप बात करते हैं, जो इंडिया के अंदर भी मोदी साहब ने आगे खोला। अमरीकी कंपनीज आई बाहर से, वो अपने प्रोडक्ट्स लेके आई, इकोनॉमी को खोला गया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी, ऑटोमेशन भी बढ़ी। और मगर ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं 1.3 1.4 बिलियन लोगों की, यानी 1.3 अरब लोगों की बात कर रहे हैं। 250 मिलियन तो उनके उनका एक सूबा है उत्तर प्रदेश का, उतनी उसकी पॉपुलेशन है। अगर उत्तर प्रदेश आज मुल्क होता तो वो आज दुनिया का पाकिस्तान के जितना, यानी उसकी आबादी है बेसिकली। तो आप अंदाजा लगा लें कि एक पूरा पाकिस्तान वहां पे एक सिर्फ सूबा है। और ऐसे कितने होंगे वहां पे, क्या क्या इंजन है वहां पे इकोनॉमिक ड्राइव करने के लिए, कितनी डाइवर्सिफाइड उनकी इकोनॉमी है। और क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी डाइवर्सिफाइड है, गल्फ से उनके बड़े ताल्लुकात हैं, केरला के अंदर मुस्लिम इंटरेस्ट बहुत हैं, तो ये हम बज़ाहिर तौर पे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब ने किया, इतनी नफरत भरी कहा, तोड़ा वोड़ा, मगर फिर भी अलायंस खड़ी हुई है, पेंडुलम स्विंग हो गया है। तो इंडियंस में बहुत, हम पाकिस्तानियों के शऊर की बात करते थे, इंडियंस तो उनकी तो एक हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की। आज़ादी के बाद उनके वहां पे तो कोई मिलिट्री मेरी जान नहीं आया भाई। उधर कोई इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो लोगों को, यानी इक़्तिदार में रहने के लिए लोगों को दबा नहीं रही थी इस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहा था। इवेंचुअली ओवर टाइम उनकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ज्यादा एगैलिटेरियन, ज्यादा खुली और एक्सेप्टिंग थी पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी से। और इसीलिए शायद आज पाकिस्तान का ये हाल है और हिंदुस्तान का ये हाल है कि डिस्पाइट एवरीथिंग, डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी। और अब आएंगे अपना मोदी साहब एक बार फिर दोबारा, वो जो छोटी कोलिशन पार्टीज उनको सपोर्ट करेंगी, उनके पास बहुत ताकत होगी। अच्छा, दूसरी तरफ से ऑपोजिशन की जो बेंचेस हैं, ये इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं, इनके पास अगर 200-250 सीट्स जो आ गई इनके पास अगर, तो इमेजिन करें ये क्या रोल तय करना शुरू कर देंगी फिर पार्लियामेंट के अंदर। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स इंडीड, और लेसन्स भी हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क़यादत के लिए इस पूरी हरकत में। मगर हम किन चीज़ों में पड़े हुए हैं? हम पढ़े हुए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में SIFC में। हम पढ़े हुए हैं गाय इंपोर्ट करने में ब्राजील से। और हम पढ़े हुए हैं अपने आप को, अपने लोगों को, अपने हीरोओं को, अपने लीडरों को, अपनी अवाम को जेलों में डालने में, उन पे तशद्दुद करने में, उनको दबाने में, कैमरे लगाने में कमरों में, गंदम चुराने में पंजाब में, और फिर टिकटॉक पे जाके ये कहने में कि हाँ हमने गंदम ना सिर्फ हमने चुराया बल्कि हमने किसानों को वो से नहीं भी खरीदा, क्योंकि हम वो करप्शन तोड़ना चाहते हैं, वो कि मिडिल मैन जो है उसको हम तोड़ना चाहते हैं। पता नहीं क्या क्या बातें पापा की परी भी कर रही हैं। तो खैर एनीवेज, ये हमारा लेवल है, हमारा ये लेवल है, उनका वो लेवल है, एंड दैट्स व्हाई वी आर एट वेयर वी आर एट। तो टेल मी व्हाट यू गाइस थिंक, डू लाइक एंड कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट करें, अपने तासुर दें हमें कि आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है फिलहाल इंडिया में, पाकिस्तान में, पूरे खित्ते में ही तकरीबन। ईरान में जहाँ पे अपेरेंटली अहमदीनेजाद साहब एक बार फिर दोबारा रईसी साहब के इंतकाल, वफात होने के बाद सदरी इंतखाबात के अंदर खड़े होने की बात कर रहे हैं एक बार फिर। अगर आप जिंदा रह लें तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर आप वफात पा जाएं तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर आपके दुश्मन जो है वो आगे निकल जाते हैं। जैसे अहमदीनेजाद साहब अभी हयात भी हैं, टीचर भी थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, ये वो। खैर बात लंबी हो जाती है, अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।